चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री मोदी के 38 विदेश दौरों पर 258 करोड़ हुए खर्च। 23.89 करोड़ रुपए की अमेरिकी यात्रा, सबसे महंगी 3 साल में किए 38 विदेश दौरे। देश में अच्छी सड़कों पर टोल के नाम पर हो रही लागत से ज्यादा उगाही। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में उजागर किया टोल वसूली का सच। केंद्र सरकार ने 54,000 करोड़ की डिफेंस डील को दी मंजूरी। सेना को मिलेगी 307 होवित्जर तोपें। पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर किया जाएगा तैनात। आईपीएल 2025 का लाइव मुकाबला आप लोग स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन में जियो हॉटस्टार ऐप पर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए किया बीड। अहमदाबाद में हो सकता है आयोजन, गुजरात सरकार कर रही तैयारी। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, जिसमें देश ने रिकॉर्ड 101 मेडल हासिल किए थे। 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित। अयोध्या में बोले सीएम योगी। साथ ही कहा, हम सत्ता के लिए नहीं आए, राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ भी सकते हैं। बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक शुरू। मंच पर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। सह कार्यवाहक ने मणिपुर की हालत पर जताई चिंता। का भाषा विवाद आपस में सुलझाना होगा। सैमसंग का बड़ा ऐलान, 31 मार्च 2025 तक एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव सहित कई घरेलू उपकरणों पर मिलेगा डिस्काउंट। इलन मस्क के एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ लगाई याचिका। कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा, अधिकारी कंटेंट ब्लॉक कर रहे, यह आईटी एक्ट का दुरुपयोग। भारत में समय से पहले चलने लगी लू। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में पारा 43 डिग्री के पार, 125 वर्षों का टूटा रिकॉर्ड। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में अब 10 रुपए में होगी 10 जांच। साथ ही राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और सदर अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी तकनीक को अपनाया जाएगा। इसकी शुरुआत रिम्स से होगी। मनीष सिसोदिया देखेंगे पंजाब। गोयल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का जिम्मा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की पीएसी बैठक में हुए कई बड़े फैसले। नए हिंदू वर्ष में चुना जाएगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। दक्षिण में लगेगी मोहर। बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 से 20 अप्रैल 2025 के बीच होने की संभावना। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। बोले, सत्ता भी गंवानी पड़ी तो समस्या नहीं, यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे। भारत से ज्यादा खुश पाकिस्तान और नेपाल। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश। अफगानिस्तान सबसे नीचे। 147 देशों की लिस्ट में भारत 4.3 पॉइंट के साथ 118वें स्थान पर रहा। यूपी के सीएम योगी का भ्रष्टाचार के खिलाफ चाबुक। अभिषेक प्रकाश सहित 11 आईएएस अधिकारी अब तक हो चुके हैं सस्पेंड। पीएम मोदी की गुजरात के भरवाड़ समुदाय से अपील, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्राकृतिक खेती अपनाने और पेड़ लगाने को कहा। बिहार विधान परिषद में पूर्व सीएम राबड़ी देवी बोले, नीतीश कुमार का दिमाग खराब, बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। वहीं तेजस्वी यादव बोले, पीएम मोदी के लाडले ने राष्ट्रगान का किया अपमान। 8 मिनट में सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स का आईपीएल मैच कोलकाता से गुवाहाटी शिफ्ट। पुलिस ने रामनवमी के कारण सिक्योरिटी देने से किया मना। पिछले साल भी इसी वजह से वेन्यू बदला। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आईएएस अभिषेक प्रकाश के निलंबन को बताया नाटक। कहा, ये है प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सच। इस भ्रष्टाचार का अंतिम पड़ाव अधिकारी नहीं कोई और है। अगले सप्ताह मिलेगा हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। मोहन लाल बड़ोली के अलावा कई नेताओं की दावेदारी मजबूत। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की देखरेख में होगा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। हरियाणा के सीएम नायब सैनी को पीएम मोदी ने दिया नया टास्क। जल शक्ति कैंपेन का 6ठा वर्जन होगा शुरू। 500 गांव के ग्राउंड वाटर रिचार्ज का फिक्स किया टारगेट। कर्नाटक में पास हुआ मुस्लिम कोटा तो विधानसभा में मचा बवाल। बीजेपी विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ स्पीकर पर फेंकी। अभी मूर्छित पड़े हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर सीएम नायब सैनी ने कसा तंज। दिल्ली में साजिश के तहत आम आदमी पार्टी बढ़ा रही प्रदूषण। मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले, एमसीडी जानबूझकर कूड़े के ढेर में लगा रही आग। भूपेंद्र हुड्डा के पास मनोहर लाल खट्टर से करीब 5 गुना ज्यादा संपत्ति। हरियाणा में 2 पूर्व सीएम के इमेज का प्रचार। बीजेपी बोली, खट्टर ने प्रॉपर्टी दान की।
राजधानी दिल्ली के विभिन्न चौक चौराहों पर कबूतरों को दाना डाला तो घर पहुंचेगा चालान। सरकार ने लागू किया सख्त नियम, अब तक 5 लोगों का हुआ चालान। कश्मीर तक वंदे भारत के बाद अब एक और गिफ्ट, जम्मू के साथ उधमपुर के लिए भी शुरू हो सकती है एयर इंडिया की सर्विस। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भाभी शीता सोरेन के खिलाफ रांची कोर्ट में शिकायत दर्ज। पूर्व पीए ने लगाई जबरन वसूली समेत कई गंभीर आरोप। हिमाचल में मार्च से स्नोफॉल, पर्यटकों की लगी भीड़। बर्फ से ढके अटल टनल, रोहतांग, सोलंग नाला, कोकसर और हामटा पास पहाड़ों पर सुहावना हुआ मौसम। कृषि में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत खेती को दिया जाए बढ़ावा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। दिल्ली से पटियाला जाने वालों को बड़ी राहत, 401 दिन बाद खुला दाता सिंहावाला बॉर्डर, अब आसान होगा सफर। झारखंड में मौसम का कहर, टूटेंगे आंधी तूफान और बारिश के रिकॉर्ड, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद नासूर, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, ये हमें विरासत में मिले, हमने इसका मुकाबला किया, 10 साल में बहुत कुछ बदला। सैमसंग का बड़ा ऐलान, 31 मार्च 2025 तक एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव सहित कई घरेलू उपकरणों पर मिलेगा डिस्काउंट। ऑल टाइम हाई से 2,556 रुपए सस्ती हुई चांदी, 1 किलो की कीमत 57,844 हुई। वहीं चांदी 49 रुपए सस्ती होकर 88,457 रुपए बिक रही। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए किया बीड, अहमदाबाद में हो सकता है आयोजन, गुजरात सरकार कर रही तैयारी। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, जिसमें देश ने रिकॉर्ड 101 मेडल हासिल किए थे। अनसोल्ड रहे शार्दुल, लखनऊ के साथ जुड़ेंगे चोटिल, मोहसिन खान की लेंगे जगह, प्रैक्टिस के दौरान पिंडली में खिंचाव आ गया। मोदी सरकार का छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा, अब यूपीआई के जरिए 2,000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि यानी कैशबैक मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने स्मॉल डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए योजना को दिखाई हरी झंडी। आईपीएल 2025 में पहली बार प्लेयर्स को मैच फीस भी मिलेगी। 5 टीमों के कप्तान नए, एक का मालिक ही बदल गया। देश में अगले 6 महीने में पेट्रोल कारों के दाम पर मिलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। नई दिल्ली में 32वें कन्वर्जेंस इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर आया फैमिली कोर्ट का फैसला, शादी के 4 साल बाद टूटा रिश्ता। रिपोर्ट्स की माने तो चहल को एलिमनी के तौर पर धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने होंगे। वे इसमें से 2 करोड़ 37 लाख रुपए पहले ही दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर में माधव नेत्रालय के भूमि पूजन में होंगे शामिल। इस मौके पर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक मंच पर आएंगे नजर। योगी सरकार की नई पहल, यूपी में हर मरीज को मिलेगी सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से जिलों का भ्रमण कर अस्पतालों की व्यवस्थाओं की जांच करें और सुधार सुनिश्चित करें। समुद्र में चीन होगा बेबस, ड्रैगन के दुश्मन फिलीपींस ने भारत को दिया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बने नई रणनीतिक गठबंधन स्क्वाड में शामिल होने का न्योता। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया पर हुई धनवर्षा, बीसीसीआई 58 करोड़ रुपए का देगी नकद इनाम। ये इनामी रकम खिलाड़ियों के साथ साथ कोच और सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म, इनमें 3 बेटियां और 1 बेटा। दुनिया में सबसे ज्यादा 11 बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड। हिमाचल के 5 जिलों में एवलांच का अलर्ट, ओडिशा में गर्मी की वजह से स्कूलों की टाइमिंग बदली। यूपी, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बीसीसीआई ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में गेंद पर लार के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटाया। 10 टीमों के कप्तानों ने बैठक में जताई सहमति। फिनलैंड लगातार 8वीं बार बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को मिला 118वां स्थान। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। राजस्थान में नकली गहनों को सोना बनाने का खुलासा। जयपुर, जोधपुर में पीतल की ज्वेलरी पर लगा रहे 22 कैरेट का हॉलमार्क। भास्कर कैमरे पर ठग। गर्मी को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी सरकार। लू से बचाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। किसान इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेंगे। शंभू खनौरी बॉर्डर जबरन खाली कराने पर आम आदमी पार्टी पर भड़की कांग्रेस। हरियाणा में खुलेगी पहली आईआईटी। केंद्र ने सैनी सरकार से मांगी जमीन। वहीं प्रदेश के बीजेपी सांसद अपने इलाके में लाने की लॉबिंग में जुटे।
शुरुआती 3 मुकाबलों में रियान पराग होंगे राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान। इस दौरान नियमित कैप्टन संजू सैमसन भी बतौर बल्लेबाज बने रहेंगे टीम का हिस्सा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जारी की पीएम आवास योजना की पहली किस्त। 16 शहरों में प्लॉट के लिए बुकिंग पोर्टल खुला। नागपुर हिंसा में बांग्लादेश से मिली दंगे भड़काने की धमकी। अब तक मामले में 10 एफआईआर दर्ज, 90 लोग गिरफ्तार। बिहार में जमाबंदी से जुड़े दाखिल खारिज मामले में लापरवाही पड़ी भारी। रडार पर 3 सीओ, पटना एडिशनल कलेक्टर हेडक्वार्टर तलब। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर अज्ञात लोगों ने पोती काली। कहा, देश महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। पंजाब में किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और तमिलनाडु में परिसीमन का किया विरोध। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने किया मंथन। इस दौरान कांग्रेस नेताओं से कहा, गठबंधन की बजाय ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी वोटरों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति पर काम करेगी पार्टी। किसानों पर एक्शन के बाद निशाने पर पंजाब की मान सरकार। कांग्रेस बोली केजरीवाल और बीजेपी की मिलीभगत। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता बोले आंदोलन से राज्य को हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा का ठीकरा फिल्म छावा पर फोड़ा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में किया गया दावा। कहा, भाजपा और संघ ने फिल्म का प्रचार किया, क्या मेकर पर करेंगे केस। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच फिर हुई भिड़ंत। सीएम ने कहा, सिर्फ घर के आदमी को ही पद मिल रहा। वहीं पूर्व सीएम बोली, हम लोग बिहार सरकार को सहयोग दे रहे हैं लेकिन सरकार भाग रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, बीजेपी का जीरो टॉलरेंस का दावा खोखला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के समर्थन में लगे पोस्टर। लिखा, ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर ने आमिर खान, विदा बालन और भारतीय फिल्म निर्माताओं से की मुलाकात। शेयर की ग्रुप सेल्फी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आक्रांताओं का महिमा मंडल बर्दाश्त नहीं। बहराइच में कहा, आस्था पर प्रहार किया तो छोड़ेंगे नहीं। नया भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। एयर इंडिया ने किया न्यूजीलैंड की एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की बढ़ी उम्मीदें। 16 रूट्स पर बढ़ेगा हवाई संपर्क। पश्चिम बंगाल में बार में काम कर सकेगी महिलाएं। विधानसभा में बिल हुआ पास। इसके अलावा बिल में अवैध शराब निर्माण रोकने और छोटे चाय बागानों को कर राहत देने के प्रावधान भी हैं। यूपी एमपी से लेकर बिहार तक अगले 7 दिन चलेगी तेज हवाएं। दिल्ली में चढ़ेगा पारा। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। जम्मू कश्मीर में शिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिलेगा कोई भत्ता। विधानसभा में अब्दुल्ला सरकार ने दी जानकारी। कहा, ऐसी कोई योजना नहीं। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। औरंगाबाद, गया समेत 7 जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। ओले भी गिरेंगे, आईएमडी का अलर्ट। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की हो रही तैयारी। कानून बनाएगी भजनलाल सरकार। एक साथ फीस लेने पर होगी रोक। आईपीएल में चमक बिखेरेंगे 10 अनकेप्ड खिलाड़ी। सूर्यांश सेठगे हर चौथी बॉल पर लगाते हैं छक्का। 13 साल के वैभव पर भी नजरें। सोना लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर 112 रुपए बढ़कर 88,761 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 355 रुपए सस्ती हुई। इस साल 12,599 रुपए महंगा हुआ गोल्ड। छत्तीसगढ़ में महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। इनमें 3 बेटियां और 1 बेटा। दुनिया में सबसे ज्यादा 11 बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड। एलआईसी की जल्द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में होगा एंट्री। 31 मार्च तक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान करेगी।